हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सी इन्वेस्टमेंट वाला। सो आज हमारा डे 5 है ऑफ लर्निंग द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सो आई होप कि आपको शुरू के 4 वीडियोस पसंद आए होंगे एंड आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। देखिए, बहुत ही बेसिक से वीडियोस हैं ये। तो आने वाले टाइम में आप जो हैं इस चैनल पे फंडामेंटल एनालिसिस या फिर जो चीज़ें हमें चाहिए एक स्टॉक को पिक करने के लिए, एक सेक्टर को पिक करने के लिए, वो सीखेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग हम अभी बहुत ही बेसिक वीडियोस डाल रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट बस यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज का जो वीडियो है इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस एंड इम्पैक्ट ऑन स्टॉक प्राइजेस। ठीक है, जिसमें हम लोग डिविडेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिविडेंड्स होने के बाद स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, फिर क्या स्टॉक का प्राइस पे इफेक्ट होता है। बोनस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और स्टॉक स्प्लिट का स्टॉक के प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट इशू का क्या इफेक्ट पड़ता है, बाय बैक क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है। डिविडेंड्स मतलब सिंपल सी बात यह है, कंपनी के अगर आप शेयर होल्डर हैं, मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीदा है, तो रिलायंस जो है वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको एज अ रिवॉर्ड देगी, बिकॉज आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं या फिर किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज अ रिवॉर्ड आपको जो है देगी। ठीक है, ताकि जो है आप प्रॉफिट जो है इंजॉय कर पाए। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो डिविडेंड की डिक्लेरेशन डेट, मान लो आज आज हम 3 जनवरी की बात करें, तो 3 जनवरी को जो डेट है आज, कंपनी ने मान लीजिए डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो आज की जो डेट है वो डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट के नाम से जानी जाएगी। रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होगा कि जिस दिन आपके अकाउंट में शेयर होंगे, मतलब मान लीजिए कंपनी ने बोला कि आज हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं और 10 तारीख 10 जनवरी के दिन हम रिकॉर्ड डेट सेट करते हैं कि मतलब इस दिन जिस जिस पर्सन के पास भी शेयर होंगे हम उसको डिविडेंड पे करेंगे। ठीक है, और एक्स डेट। ठीक है, डिविडेंड एक्स डेट का मतलब क्या होता है कि जिस दिन जैसे नॉर्मली क्या हुआ कि आज आपकी रिकॉर्ड डेट है, तो एक्स डेट का मतलब क्या होगा कि डिविडेंड एडजस्ट करने के बाद उसका जो प्राइस है, या फिर डिविडेंड पे करने के बाद उसका जो प्राइस है, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद उसका जो प्राइस है, उसको हम एक्स डेट बोलते हैं कि हाँ भाई इस दिन मान लो 1000 रुपीज का आपका शेयर का प्राइस है, 10 रुपए कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि द शेयर विल एडजस्ट 10 रुपीज। ठीक है, जो उसका प्राइस है वो 10 रुपए ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, बिकॉज 10 रुपए उस शेयर की वैल्यू से निकल चुके हैं। एक शेयर के पीछे 10 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, तो 1000 - 10 990। तो वो एक तरह से आपने देखा होगा बहुत ज्यादा न्यूज चैनल पे, अगर आप फॉलो करते हो तो एक्स डिविडेंड हुआ है, एक्स बोनस हुआ है ना। तो एक्स का मतलब क्या है कि बोनस के बाद या फिर डिविडेंड के बाद का जो प्राइस है उसको हम एक्स प्राइस बोलते हैं, एक्स शेयर वैल्यू बोलते हैं, और जिस डेट को वो होता है उसको हम एक्स डेट बोलते हैं। ठीक है, देन डिविडेंड पे आउट डेट। डिविडेंड पे आउट डेट मतलब क्या, जिस दिन डिविडेंड की पेमेंट होती है उसको हम डिविडेंड पे आउट डेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका बोनस इशू। बोनस इशू का मतलब क्या होता है, कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए फ्री में शेयर इशू कर देती है, फ्री में। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास किसी भी कंपनी के 100 शेयर हैं। ठीक है, तो कंपनी बोलती है कि मैं 1:1 में 1:1 में जो है बोनस लेकर आ रहा हूं, मतलब मेरे पास 100 शेयर है तो मेरे को फ्री के 100 शेयर मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको जो है बोनस दिया जाता है। सेम वही डिविडेंड, आज मान लीजिए जैसे डिविडेंड डिक्लेयर किया वैसे ही बोनस डिक्लेयर कर दिया आज कंपनी ने। बोनस की एक रिकॉर्ड डेट सेट की जाएगी, इस दिन जिन जिन लोगों के पास शेयर्स होंगे। ठीक है, तो इन उन लोगों को बोनस मिल जाएगा। आपने देखा होगा बोनस के आसपास शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज उसमें बाइंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, देन एक्स डेट होगी सेम, कि मतलब जैसे मान लो 1:1 का जो है बोनस है, तो 100 रुपीज़ का जो स्टॉक है वो एक्स डेट वाले दिन 50 पे ट्रेड करेगा, बिकॉज हाफ फ्री में 1:1 के रेशो में जो है डिवाइड किए गए हैं शेयर्स, तो हाफ प्राइस हो जाएगा। नॉर्मली हाफ हो जाता है बट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, और जिस दिन बोनस आपके अकाउंट में आ जाते हैं उस दिन को जो है बोनस डिस्ट्रीब्यूशन डेट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे अब फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, जैसे बोनस इशू किया गया, मान लो 1:1 के रेशो में, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर द बोनस इशू 100 थे। ठीक है, शेयर प्राइस मान लीजिए 75 रुपीज़ का था,
वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 7500 थी, तो नंबर ऑफ शेयर अब आपके पास कितने हो जाएंगे, क्योंकि 1:1 का रेशियो है तो 200 हो जाएंगे, ठीक है। और शेयर प्राइस मैंने आपको बोला हाफ हो जाएगा तो 37.5, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी उतनी उतनी रहती है। तो बेसिकली बोनस इशू में सिर्फ क्या होता है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहती है बट नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर्स की वजह से आपने देखा होगा बढ़ने की वजह से आपका ईपीएस कम हो जाता है, अर्निंग पर शेयर जो है कम हो जाता है, ठीक है। चलो अब 3:1 का एग्जांपल ले लेते हैं। 30 आपके पास शेयर थे मान लीजिए, प्राइस जो था आपका 550 था, तो 16,500 की इन्वेस्टमेंट होगी, तो 3:1 मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 3 शेयर मिल रहे हैं, तो 30 × 3 90 शेयर आपको बोनस मिले, प्लस 30 आपके पास पहले के थे तो 120 शेयर हो गए, और 550 का प्राइस जो है वो एडजस्ट हो गया, ठीक है, 137.5 हो गया, और 16,500 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। सेम 1:5 का मतलब हर एक शेयर के बदले 5 शेयर, ठीक है। 2000 शेयर थे तो आपके पास 15 रुपए का एक शेयर प्राइस था, 30,000 की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, 12,000 शेयर हो गए अब आपके पास, ठीक है। 2000 × 5 10,000 प्लस 2000 12,000 शेयर हो गए आपके पास, और वैल्यू जो है उसकी आपकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई 2.5, ठीक है जी। 30,000 आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम रही, ठीक है। तो ये बोनस इशू हो गया आपका। देन स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट मतलब क्या होता है, मैंने आपको फेस वैल्यू के बारे में बताया था, तो जो स्टॉक स्प्लिट होता है बेसिकली इसमें अगेन जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो फेस वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए स्टॉक स्प्लिट रेशियो है मान लो 1:2, ठीक है। तो ओल्ड फेस वैल्यू मान लो 10 है, या फिर किसी किसी कंपनी की 100 होती है, किसी किसी कंपनी की 10 होती है, तो नंबर ऑफ शेयर बिफोर द स्प्लिट थे 100, शेयर प्राइस बिफोर स्प्लिट था 900, तो आपका 90,000 का वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। न्यू फेस वैल्यू अब 5 हो गई, तो ऑटोमेटिकली जहां 10 पे आपके पास 100 शेयर थे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 5 की फेस वैल्यू पे आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे, 200, ठीक है। तो स्टॉक स्प्लिट रेशियो क्या दे रखा है, 1:2, ठीक है जी, आई बात समझ में, 1:2, ठीक। तो 200 शेयर हो गए आपके पास, ठीक है, शेयर प्राइस हाफ हो जाएगा, ठीक है, 900 से 450 हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट आपकी 90,000 रहेगी। सेम 1:5 का रेशियो लेते हैं, तो 10 का फेस वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। देखो बेसिकली आपको डिवाइड करना है 10/2, जो स्टॉक स्प्लिट रेशियो दे रखा है 10/2 कर दिया, यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट रेशियो 10:1:5 दे रखा है, तो 10/5 कर दिया, 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका नंबर ऑफ शेयर थे वो 100 हो जाएंगे, ठीक है। एंड शेयर प्राइस बिफोर स्प्लिट था 900, 90,000 आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू रही बिफोर स्प्लिट, बट 2 जब फेस वैल्यू हो गई आपकी, तो बस वही है कि आपको बेसिकली क्या करना है, 100 × 5 500 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 100 × 2 जो भी आपका स्प्लिट रेशो आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करके आपकी नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, और प्राइस आपका डिवाइड करने पर आ जाएगा 180, तो ये 90,000 आपकी वैल्यू हो गई। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो ये बेसिकली मैं आपको इम्पैक्ट समझाना चाह रहा हूँ, क्यों स्टॉक का जो प्राइस है आफ्टर स्प्लिट आफ्टर बोनसेस जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। राइट इशू का मतलब क्या है, राइट इशू का मतलब सिंपल से ये है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिस्काउंट में, डिस्काउंटेड प्राइस पे, मार्केट प्राइस मान लीजिए शेयर का 1000 चल रहा है, 1000 चल रहा है, तो उनको दिया जाता है, ऑफर दिया जाता है कि हम आपको ये शेयर 850 रुपीज में, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे दे देंगे, ठीक है। तो कंपनी की यहाँ पर इंटेंशन ये रहती है कि कंपनी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना है, दूसरा कंपनी को अपना जो है शेयर होल्डर्स भी नहीं बढ़ाने हैं, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे हम लोग पैसे इकट्ठा करके अपने जो भी बोरिंग्स वगैरह हैं वो रीपे कर देंगे, ठीक है जी। तो ये बेसिकली राइट इशू का जो है मोटिव रहता है। देन बायबैक, बायबैक में क्या होता है, कंपनी को जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स कम करने होते हैं तो कंपनी जो है वो खुद ही अपने शेयर्स खरीद लेती है, ठीक है, अपने शेयर्स बायबैक कर लेती है। मान लो कि मैंने रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, मेरे पास 10 शेयर्स हैं, तो कंपनी बोलती है एक काम करो अनुराग, आप मेरे को ये शेयर बेच दो, ठीक है। अब मेरे पास मैंने मान लो कि 900 के प्राइस पे लिए हुए हैं, वो बोलते हैं कि हम आपसे 1100 रुपये में ले लेंगे। अब कंपनी ऐसा करती क्यों है, बिकॉज उनको लगता है कि यार आने वाले टाइम में अपने शेयर होल्डर्स कम करने, और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे कंपनी का जो प्राइस है वो अच्छा जा सकता है, हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो प्रोमोटर जो है, बेसिकली बोला जाता है ना कि प्रोमोटर होल्डिंग जितनी अच्छी हो उतनी अच्छी कंपनी जो है वो मानी जाती है, कि प्रोमोटर को खुद ही अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस है कि जो है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो इसलिए जो है बायबैक जो है कंपनी करती है, ठीक है। तो
ईपीएस इससे बढ़ जाता है बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। उनका कंपनी में स्टेक बढ़ाने के लिए बायबैक किया जाता है। और दूसरी कंपनीज को टेक ओवर, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो अगर दूसरी कंपनी आपकी कंपनी में स्टेक बाय की जा रही है, तो हो सकता है कल को उसकी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग हो जाए, 25-30%, 35% हो जाए, ठीक है। तो कंपनी को डर लग रहा है कि यार ये हमें टेक ओवर ना कर ले कहीं, तो कंपनी क्या करती हैं कि अपना ही स्टेक बाय करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे कि मैंने बोला, टू शो द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोमोटर अबाउट देयर कंपनी, ठीक है, एंड टू सपोर्ट द शेयर प्राइस ऑफ फ्रॉम डिक्लाइनिंग इन द मार्केट। की मान लो कि अगर कंपनी का प्राइस डिक्लाइन कर रहा है, तो प्रोमोटर में बाइंग आ गई, तो कंपनी में क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई, या लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई यार, ये तो प्रोमोटर खुद बाय कर रहा है, तो हो सकता है कंपनी में उसको जो है ग्रोथ दिखे, ठीक है। चलिए, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी अगर आपको लगता है कि हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, या फिर ak@investmentwala.in पे जो है क्वेरीज भेज सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, यही रिक्वेस्ट है, बाकी आपके लिए ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।